वीडियो में सीखेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, वो भी अपने मोबाइल से। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सीएम लाडली बहना योजना का ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। तो इस ऐप्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ऐप्स खुल जाएगा सीएम लाडली बहना का। अब इसके बाद लिखा है इंस्टॉल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यह जो ऐप्स है इंस्टॉल होने लगेगा। इसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह कुछ परमिशन मांगेगा, इनको आपको अलाउ कर देना है। अब आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है विभागीय यूजर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी प्राप्त करे पर आपको क्लिक करना है। तो मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी आ जाएगा टेक्स्ट मैसेज में। अगर किसी कारण से ओटीपी नहीं आता तो आप ओटीपी पुनः प्राप्त करें, इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपके मोबाइल पर एक बार और ओटीपी आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन आम नागरिक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सचिव, सेक्रेटरी, बीएलओ, नगर पालिका और नगर परिषद या गवर्नमेंट टीचर ही लॉग इन कर पाएंगे। अगर आप गांव से हो तो हर गांव में कैंप लगाया जाएगा और अगर आप शहर से हो तो हर वार्ड में कैंप लगाया जाएगा। तो आप वहां पर जाकर यह फॉर्म भर सकते हो, जो कि उपस्थित अधिकारियों द्वारा इस फॉर्म को ऑनलाइन मोबाइल से भरा जाएगा। अब लॉगिन करने के लिए समग्र एसपीआर के जो आईडी पासवर्ड हैं वही आईडी पासवर्ड यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। कैप्चा प्रविष्ट करें, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है जो यहाँ पर लिखा है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन करे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आवेदन दर्ज करे पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, सदस्य समग्र आईडी से सर्च कर सकते हो या समग्र परिवार आईडी से। तो चलिए मैं यहाँ पर समग्र परिवार आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 8 अंकों की परिवार आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो पुरुष हैं और अविवाहित बहनें हैं और जिनकी उम्र 23 साल से कम और 60 से ज्यादा है, इन सभी के में अपात्र लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपात्रता का कारण विवाहित नहीं है, और जो पुरुष होंगे वहाँ पर लिखा होगा महिला नहीं है। तो यहाँ पर आप उनका ही आवेदन फॉर्म भर पाओगे जिनकी उम्र 23 से 60 के बीच में है और जो विवाहित हैं। जैसा कि यहाँ पर हम जिनका फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं उनकी उम्र 23 और 60 के बीच में है और विवाहित भी हैं और इनकी समग्र ई-केवाईसी भी है। यहाँ पर लिखा है ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति ई-केवाईसी है। अगर किसी महिला की ई-केवाईसी नहीं है और ई-केवाईसी सत्यापन स्थिति में लिखा है ई-केवाईसी नहीं है तो वह अपात्र होंगी। तो जैसे ही इनकी समग्र ई-केवाईसी हो जाएगी तो यह पात्र हो जाएंगी। तो समग्र ई-केवाईसी कैसे करें इसका वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उस वीडियो को देखकर आप भी समग्र ई-केवाईसी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स बना है इसको आपको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जिन महिला को हमने सिलेक्ट किया था उनकी यहाँ पर डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा है क्या बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक है, तो यहाँ पर लिखा है। और क्या आधार में डीबीटी सक्रिय है, तो लिखा है। अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नहीं लिखा आए, जैसा कि मैं यहाँ पर दूसरी महिला के आवेदन फॉर्म को दिखा रहा हूँ, इनके दोनों ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो पहले इन महिला को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा और डीबीटी की सुविधा को सक्रिय करवाना होगा। जिनके में नहीं लिखा आए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद इनके पास 6 दिन का समय रहेगा। इन 6 दिनों के अंदर इनको आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करवाना होगा और डीबीटी की सुविधा को सक्रिय करवाना होगा। अगर यह महिला बैंक से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाती और डीबीटी की सुविधा को सक्रिय नहीं करवाती तो इनका जो फॉर्म है वह निरस्त हो जाएगा और इनको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो आप जिन भी महिला का फॉर्म भर रहे हो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों ऑप्शन में हाँ लिखा हो, तभी आपको उनका फॉर्म भरना है, अन्यथा उनको फॉर्म नहीं भरना है। मैं यहाँ पर जिन महिला का फॉर्म भर रहा हूँ इनके दोनों ऑप्शन में हाँ लिखा है, मतलब हम इनका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लिखा है आवेदिका के संतान की जानकारी। इन महिला के जितने भी पुत्र और पुत्री है उनकी संख्या यहाँ पर डाल देना है। तो इनका 1 पुत्र और 2 पुत्री हैं, तो यहाँ पर कुल संतान 3 आ जाएंगी। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है।
तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। लिखा है आवेदिका द्वारा स्वघोषणा, मतलब महिला द्वारा स्वघोषणा की जाएगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। मतलब इन महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए या इनके परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय भी 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो मैं जिन महिला के यहाँ पर फॉर्म भर रहा हूँ उनकी आय 2.5 लाख से कम है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, मतलब टैक्स पेयर नहीं है, तो चलिए मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। इसी तरीके से सभी ऑप्शन को पढ़कर टिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी ऑप्शन को टिक कर देता हूँ और आगे बढ़े पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर महिला का लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो निर्देश हैं उनको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फोटो की फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब जो फोटो होती है उनका आपको फोटो नहीं खींचना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन फोटो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद तीसरा ऑप्शन फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। तो फोटो क्लिक करते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर महिला का पहले से फोटो आ रहा है जो कि आधार कार्ड से प्राप्त फोटो है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है यहाँ क्लिक करें, आवेदिका का फोटो मोबाइल कैमरे से अपलोड करें। तो आपको फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांगेगा जिनको आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल फोन का कैमरा खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या दोनों फोटो एक ही महिला के हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखा है मेरे डॉट डॉट द्वारा कि आवेदिका का सही फोटो लिया गया है, तो इसको पढ़कर आपको टिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर संपर्क जानकारी दी हुई है समग्र में रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब जब समग्र KYC की थी उसमें जो नंबर दिया था वही नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आप खुद से है नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर किसी कारण से किसी और का नंबर आ रहा है तो आपको सचिव या सेक्रेटरी द्वारा SPR के समग्र पोर्टल पर जाकर इस मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना होगा। अब यहाँ पर लिखा है क्या उपरोक्त मोबाइल नंबर ही व्हाट्सएप नंबर है। अगर यही मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आपको इसको टिक कर देना है, और अगर आपका कोई दूसरे नंबर से व्हाट्सएप है तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर देना है। तो चलिए इनका जो मोबाइल नंबर है यही व्हाट्सएप नंबर भी है, तो चलिए मैं इसको टिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैं योजना से संबंधित संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देती हूँ, तो आपको इसको टिक कर लेना है ताकि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की तरफ से कोई भी जानकारी आएगी तो वह आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। इसके बाद आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो महिला है उनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। इसके बाद आपको फिर से आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिन महिला का फॉर्म भर रहे हैं उनका एड्रेस यानी कि पता यहाँ पर आ जाएगा और नीचे संपर्क की जानकारी दिखेगी। इसके बाद फिर से आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आवेदिका द्वारा जो घोषणा की गई थी उसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैं स्व प्रमाणित करते हुए घोषणा करती हूँ, ये आपको पूरा पढ़ लेना है और जो महिला है उनको पढ़कर सुना देना है। इसके बाद इस बॉक्स को टिक कर लेना है। इसके बाद आपको OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिखा है इस मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का OTP आ जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ और OTP डालने के बाद यहाँ पर लिखा है OTP द्वारा सत्यापित एवं सबमिट करें, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सक्सेस लिखा आ गया, आवेदन की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है, आपका आवेदन क्रमांक 1465 डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो महिला द्वारा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को ऑफलाइन भरा गया था। इस फॉर्म के जो नीचे रिसिप्ट है उस पर आपको आवेदन क्रमांक लिखकर और उस रिसिप्ट को फाड़कर आवेदक महिला को आपको दे देना है। अगर आप ऑनलाइन रसीद को प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा आ गया आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है, आपका आवेदन क्रमांक डॉट 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 ए है और लिखा है पंजीयन रसीद डाउनलोड करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने रिसिप्ट खुल जाएगी। अगर आप चाहो तो इस रिसिप्ट को प्रिंट करके महिला को आवेदन पत्र की ऑनलाइन रिसिप्ट दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल में सेव हो जाए तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो फॉर्म है वह ऑनलाइन सक्सेसफुल भरा हो गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपने भी सफलतापूर्वक फॉर्म को भर लिया होगा। अगर फॉर्म भरने में आपको अभी भी कुछ परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द ही दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।